हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम शुभ या कल्याणकारी, उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है कंठ उपनिषद में आत्मा को किससे महान बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है संसार, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य की प्राप्ति किससे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है सभ्यता सोत्तर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है मुंडक उपनिषद में किससे अंतिम सत्य कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है सभ्यता सोत्तर उपनिषद के अनुसार परमात्मा को प्राप्त करने का क्या मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है कंठ उपनिषद में आत्मा को कहाँ स्थित बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हृदय में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है मुंडक उपनिषद में किसका महत्व बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सत्य का, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है सभ्यता सोत्तर उपनिषद के अनुसार ईश्वर को जानने का क्या मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है मुंडक उपनिषद में विज्ञान को किसके समान बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नदी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है सभ्यता सोत्तर उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है ईशावास उपनिषद में सत्य का पंथ किससे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोक्ष, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है सभ्यता सोत्तर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रकाश, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का मुख किससे ढका है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है सभ्यता सोत्तर उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनु, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है मुंडक उपनिषद में किसकी प्राप्ति सत्य के पंथ से संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोक्ष, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है महर्षि देव व्यास, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है महर्षि देव व्यास, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है अणु से छोटा कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आत्मा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है किसकी जय होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है बहती नदी कहाँ मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्र में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर तत्व, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सत्य, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है सत्यम से क्या प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है देवलोक, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।